खबर ये है कि मैं ये देख रही थी कि टाइम मैगजीन जो है वो ये बता रहा था कि वैसे तो टाइम मैगजीन में अक्सर औकात इस तरह की कुछ सर्वे आते रहते हैं कि कौन से बेस्ट कंट्रीज़ हैं, कौन से बेस्ट सिटीज़ हैं। तो अभी जो इस वक्त जो एक सर्वे उन्होंने किया, उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 50 के करीब सिटीज़ दी हैं, जिसको कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022, कि जहाँ पर आप टूरिज़्म के लिए जा सकते हैं। उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन असल में ये जो कुछ होता है, कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि उसमें आप टूरिज़्म के लिए अगर जाना चाहते हैं तो ये प्लेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में हमारे नेबर यानी कि हमसाए भारत, इंडिया के 2 सिटीज़ शामिल हैं। एक है अहमदाबाद और दूसरा है केरला। अब इसमें शामिल होने की मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, जैसे कि उसमें दिखाया गया है कि वहाँ पे अहमदाबाद में जो है वो योगा के लिए बहुत बड़े बड़े ह्यूज प्लेसेस बनाई गई हैं। फिर वहाँ की उन्होंने जामिया मस्जिद की भी जिक्र, बहुत सारी वहाँ पे ऐसी प्लेसेस हैं कि जिनको जो है वो पसंद किया जाता है। फिर केरला का उन्होंने वहाँ पे जो ब्यूटी है, बीचेज़ और फिर एलिफेंट्स के हवाले से जो एलिफेंट सेंचुरीज हैं वहाँ पर, वो सारे उसकी बात की गई है। तो लेकिन पाकिस्तान का मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान का इस मरतबा कोई नाम आया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये जो इस तरह की एक लिस्ट थी उसमें कराची का नाम आया था। कराची जो है वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़, कुछ इस तरह का था सर्वे वो, लेकिन इस बार पाकिस्तान के किसी शहर का नाम नहीं दिया गया। हालांकि मौसम ऐसा है, अगर वो चाहते तो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा कालाम, कैलाश वैली और फिर ये कि केटू और माउंट एवरेस्ट, इतनी बड़ी बड़ी मतलब ये कि चोटियां सर करने के लिए मौजूद हैं। वैसे तो वहाँ पर जो है वो, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने वो जो दहशतगर्दी के हालात हैं और ये सब सोच के बहरहाल हर एक की मे बी कि नेक्स्ट टाइम वो दे दें, अगले सर्वे में शामिल कर दें, लेकिन इसमें कोई पाकिस्तान का शामिल नहीं है, भारत के 2 सिटीज़ शामिल हैं। जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहाँ पे आके पैसा डालना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं? तो ये तो जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिट रेटिंग ऊपर, जो रेटिंग है कितनी ऊपर चली जाएगी इवन नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए। फॉरगेट अभी वो क्या कर रहे हैं, उनकी तो अगली रेटिंग बड़ी ऊपर चली जाएगी 2023 के लिए या 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है। सो ये जो अब एक चीज है, और अब देखिए कि किस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट एंड मार्केट करने लगे हैं। उधर वो क्वाड में बैठे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट में जा रहा है, ये आपने देख लिया, इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स की बात सुन ली। अब आगे सुने क्लीन एनर्जी के लिए जो क्या कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट है गुजरात, वहां पे वो 300 मेगावाट जो है वो विंड एंड सोलर कैपेसिटी की जो है वो के प्रोजेक्ट्स लगाने लगे हैं, जो कि बैटरी जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसका होगा। अब यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसने एक फंड की थी फिजिबिलिटी, वो $330 मिलियन का यूएस का प्रोजेक्ट था। अब इसमें यूएई की कंपनीज भी जो अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रही हैं कि हमने ये क्रिटिकल नॉलेज एंड किस तरह हम इसके इन्वेस्टमेंट पार्टनर बन सकते हैं। सो फॉरगेट फॉरगेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस हो रहा है। So they are finding an opportunity. They are picking up India as a main country, and we need to have resources, and we need to have money, and we need to market ourselves. और ये लड़ाइयाँ लड़ना आपस में बंद करेंगे तो दैट्स द ओनली वे। इंडिया में ये तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पावर किसके पास है? इंडिया में पता है पावर पार्लियामेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। सो वेयर द प्राइम मिनिस्टर सी, एवरीबॉडी लुक्स दैट साइड। सो ये चीजें हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर जी तो देखता पता नहीं है। आज मैं इमरान खान साहब को सुन रहा था और वो कह रहे थे, ओए चोर वजीर आजम, ओए ओए वजीर आला हमजा कुकड़ी। मतलब दिस इज हाउ द लेवल ऑफ अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर who does a political campaign in Lahore, and he names and shames his opponents with this way, by naming them, by shaming them, and by calling their bad names. तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। अब जारी बात है, एक जैसे वो कहते हैं ना कि जी हमने इनोवेशन की बात करनी है, इंक्लूसिवनेस की बात करनी है, एंड साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस टू द फूड सिक्योरिटी की बात करता है अमेरिकन, और वो साथ में इंडिया को भी पिक कर रहे हैं। और हमें चाइनियों ने क्या दिया? कर्जे ही कर्जे, कर्जे ही कर्जे, कर्जे ही कर्जे। और हमारे लीडर तो बड़े खुश थे, शुक्र है कहीं से पैसा आया यार, पैसे ही नहीं आ रहा था। हम तो सीपैक से बड़े खुश थे यार, एटलीस्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से तो कोई पैसा आया है, क्योंकि पैसा तो कहीं से आ ही नहीं रहा था। अमेरिकन तो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए, तो हम तो ये कहते हैं या अल्लाह किधरे जंग होवे, साडी लोड़ पवे ते सानू जनाब जिद्दू साडी लोड़ पेगी ते असीं विच सानू भी चार छिल्लू लभ जांदी है। So this is not how the world is working, and this is not how you can feed your 220 million people at the end of the day. दुनिया भर में जो टूरिस्ट की फ़ी है वो 90 यानी $9 है इंडिया में, हमारी $90 है। हमारे यहाँ टूरिस्ट कैमरा लेके वैलीज़ में नहीं जा सकता। तो मैं इसकी तफसील लंबी आपको बयान कर सकता हूँ। पहले तो यही अजाब कम नहीं था, ऊपर से अब ये बाजौड़ का जो जिरगा है उन्होंने आखिरी कील ठोक दी है। मतलब ये कि ना सिर्फ पाकिस्तानी ख़वातीन सयाह नहीं जा सकती उन इलाकों में,
जब वो अपनी खवातीन को रोक रहे हैं तो वो बाहर की को कैसे जाने देंगे? ये हो क्या रहा है? ये हुज एजेंडा इज दिस? उनको रोकना चाह रहे हैं कि वो आना यहाँ बंद कर दें। खुदा के वास्ते मुल्क के ऊपर रहम करें, कौम के ऊपर रहम करें। तो इफ्तिखार साहब क्या करें फिर, क्या करें हम? ये बुखारी साहब मैं तो इस रवैये के सख्त मुखालफत करता हूँ। ख़वातीन को मैं इंसान समझता हूँ, जिस तरह मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ, मैं ख़ातून को भी उतना ही मुकम्मल इंसान समझता हूँ। मैं उसकी उतनी इज़्ज़त करता हूँ जो जितनी इज़्ज़त मैं किसी मर्द की करता हूँ। उसकी अगर ख्वाहिश है कि वो टूरिज़म में जाना चाहती है, वो टूर प्लेसेस पे जाना चाहती है, उसका हक़ है नहीं बट कि वो पाकिस्तान की खूबसूरती देखे, इलाकों की खूबसूरती देखे एज ए पाकिस्तानी, एज ए